साहिब सुनते हो, मेरा आज आम खाने का दिल कर रहा है, मेरे लिए आम तो ले आए। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए आम ले आता हूँ। अगर बाजार से आम सस्ते मिले तो मैं तुम्हारे लिए जरूर ले आऊँ। भाई साहब, मुझे मीठे मीठे आम चाहिए। वो क्या है ना, मेरी बेगम को आम बहुत पसंद है। क्या आपके पास है? अरे क्यों नहीं भाई साहब, हमारे पास आम तो क्या, कोंगड़ू भी मिल जाते हैं। बस आपको ताज़ा और मीठे आम मिल जाएंगे, लेकिन इनका रेट 150 रुपये किलो है। इससे मैं एक दुमड़ी भी कम नहीं करूंगा, चाहे कुछ कर लो। हाय अल्लाह, क्या इस बाजार में नवाज शरीफ आ गया जो आवाम को लूट रहा है? भाई कोई यहाँ पे ले लो। अरे इतने गंदे और पिट्ठी आम 80 रुपये किलो। अरे मेरे माथे पर बेवकूफ़ लिखा है क्या? अरे भाई साहब, आम लेने हैं तो ले लो, वरना मियाँ साहब के बाग में जाकर वहाँ से मुफ्त में तोड़ लो। और फिर मियाँ कंजूस मुफ्त आमों की खुशी में मियाँ साहिब के बाग में पहुंच जाता है। हर बाग में पहुंचकर वो कुछ सोचने लगता है। अरे वाह वाह, मजा आ गया, आज तो फ्री आम मिल रहे हैं। अरे इधर उधर देख लूं, कहीं याद तो नहीं रहा, अगर पकड़ा गया तो बड़ी पिटाई होगी। फिर मियाँ कंजूस इधर उधर देख के आम तोड़ने के लिए जोर जोर से छलांगे लगाता है। मैं तुम्हें वहां से उठाकर यहाँ अस्पताल ले आया ताकि तुम्हारा इलाज हो और तुम ठीक हो सको। अब मेरा जो खर्चा हुआ है वो 500 रुपए है, लाओ मेरे 500 वापिस करो ताकि मैं अपने घर जाऊँ। अरे आज ये मेरे साथ क्या हो गया है? वहीं पर वही 200 दे देता और आम लेता तो ऐसा तो ना होता। अब मुझे 200 के बदले 500 देने होंगे। अब ये क्या हो गया? अब तो मैं आम भी ले नहीं जा सकूंगा। अब तो कितनी बीमारी है, अब ये तो मेरे ऊपर तो नुकसान हो गया। लग गए हैं। अरे साहिब आप आ गए, मेरे आम ले आए। मुझे माफ कर दो बेगम, मैं तुम्हारे लिए आम नहीं ले आ सका क्योंकि मेरे सारे फल को ही लग गया। आज मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। अरे मैं सारा दिन तुम्हारा इंतजार करते रही और तुम मेरे लिए कुछ नहीं लाए। मैं तुम्हारी इस कंजूसी की वजह से उकता गई हूँ। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। एक दफ़ा का जिक्र है कि कहीं दूर इलाके में एक शख्स रहता था जिसका असल नाम हामिद खां था, लेकिन कंजूसी की वजह से हर कोई उसको मियाँ कंजूस कहता था। मियाँ कंजूस बहुत ही चालाक इंसान था। एक दिन उसकी बीवी ने उससे कहा कि अरे साहिब सुनते हो, मेरा आज आम खाने का दिल कर रहा है, मेरे लिए आम तो ले आए। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए आम ले आता हूँ। अगर बाजार से आम सस्ते मिले तो मैं तुम्हारे लिए ज़रूर ले आऊँगा। मियाँ कंजूस फरमाइश सुनकर बड़ी हिम्मत करके अपने कमरे में जाता है और वहाँ से कुछ पैसे उठाता है और पैसे उठाकर बाजार की तरफ रुख करता है और कुछ अपने दिमाग में सोचता है, अगर आम मुझे सस्ते मिल जाएं तो मज़ा आ जाए, फिर तो मेरी बीवी भी खुश हो जाएगी और इस तरह मेरे पैसे भी बच जाएंगे और इस तरह मेरी दौलत बढ़ जाएगी। पुलाव सोचता सोचता दाखिल हो जाता है। वो बाजार में पहुंचकर एक आम वाले के पास जाता है और उससे कहता है, सलाम अलैकुम भाई साहब, मुझे मीठे मीठे आम चाहिए। वो क्या है ना, मेरी बेगम को आम बहुत पसंद है, क्या आपके पास है? अरे क्यों नहीं भाई साहब, हमारे पास आम तो क्या, कोंगड़ू भी मिल जाते हैं। बस इन दोनों का 100 रुपए किलो है। हाय अल्लाह, इतने महंगे आम। अरे भाई आम बेच रहे हो हीरे, कुछ तो सस्ते करो। अरे भाई ये आम है आम, ये कोंगड़ू थोड़े हैं जिसको सस्ता कर दूं, ये रकम नहीं होंगे, आगे जाओ। फिर मियाँ कंजूस वहाँ से बेइज्जती करवा कर अगली दुकान की तरफ चला जाता है ताकि उसके पैसे कुछ कम हो सकें और वो अपने पैसे बचा सके। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, मुझे ताज़ा और मीठे आम चाहिए, वो भी कम रेट में हो। जी भाई, आपको ताज़ा और मीठे आम मिल जाएंगे, लेकिन इनका रेट 150 रुपये किलो है। इससे मैं एक दुमड़ी भी कम नहीं करूँगा, चाहे कुछ कर लो। हाय अल्लाह, क्या इस बाजार में नवाज शरीफ आ गया जो आवाम को लूट रहा है? भाई कुछ तो कम कर दो। भाई आपको 150 रुपये आम मिलेंगे, अगर गंदे और सस्ते आम लेने हैं तो सेल में जाओ, वहाँ से सस्ते मिलेंगे। फिर जनाब मियाँ कंजूस साहिब वहाँ से नाराज़ होकर सेल की तरफ रुख कर देते हैं ताकि सस्ते आम मिलें। भाई साहब, मुझे कम रेट में मीठे मीठे आम चाहिए, वो दे दो। भाई आमों का रेट 80 रुपये किलो है, लेने हैं तो ले लो। अरे इतने गंदे और पिटकी आम 80 रुपये किलो? अरे मेरे माथे पर बेवकूफ़ लिखा है क्या? अरे भाई साहब, आम लेने हैं तो ले लो, वरना मियाँ साहब के बाग में जाकर वहाँ से मुफ्त में तोड़ लो। और फिर मियाँ कंजूस मुफ्त आमों की खुशी में मियाँ साहिब के बाग में पहुंच जाता है और बाग में पहुंचकर वो कुछ सोचने लगता है। अरे वाह वाह, मज़ा आ गया, आज तो फ्री आम मिल रहे हैं। अरे इधर उधर देख लूं, कहीं याद तो नहीं रहा, अगर पकड़ा गया तो बड़ी पिटाई होगी। फिर मियाँ कंजूस इधर उधर देख के आम तोड़ने के लिए जोर जोर से छलांगे लगाता है ताकि वो आमों को उतार सके, लेकिन उसकी बहुत सी कोशिशों के बाद वो उनको नहीं उतार सकता और वो फिसल कर नीचे जोर से गिर पड़ता है। फिर इतनी देर में बाग का मालिक मियाँ साहिब भी वहाँ पहुँच जाता है और वो मियाँ कंजूस के पास पहुँचने के बाद कहता है, अरे ये कौन है मेरे बाजार में आया हुआ? पता नहीं कौन आ गया, लगता है बेहोश पड़ा है, जख्मी हो गया है,
लगता है इसको अस्पताल में ले जाना होगा। अरे आसिफ, सुनते हो? इधर ना एक आदमी जख्मी पड़ा है, उसको अस्पताल ले जाना है, जल्दी से आओ, इसे ले जाते हैं। फिर बाग का मालिक मियाँ साहिब मियाँ कंजूस को अस्पताल के अंदर ले जाते हैं और अस्पताल में उसका इलाज करवाते हैं ताकि वो ठीक हो सके। अरे ओ भाई साहब, तुम मेरे बाग में बेहोश पड़े थे, मैं तुम्हें वहां से उठाकर यहाँ अस्पताल ले आया ताकि तुम्हारा इलाज हो और तुम ठीक हो सको। अब मेरा जो खर्चा हुआ है वो 500 रुपए है, लाओ मेरा 500 वापस करो ताकि मैं अब अपने घर जाऊं। अरे आज ये मेरे साथ क्या हो गया है? वहीं पर वही 200 दे देता और आम लेता तो ऐसा तो न होता। अब मुझे 200 के बदले 500 देने होंगे। अब ये क्या हो गया? अब तो मैं आम भी ले नहीं जा सकूंगा। अब तो तुम्हें भी मारेंगी यार, ये तो मेरे ऊपर तो नुकसान हो गया। अरे ये अब क्या करूं मैं? फिर मियाँ कंजूस सारे दिन का थका हुआ अपने घर पहुंच जाता है और वो दिन ही दिन में सोच रहा होता है कि आज मेरा क्या बनेगा। आज तो बीवी मेरा कोरमा बना देगी। वो आज गुस्से में हो जाएगी क्योंकि मैं आज उसके लिए आम नहीं लेके जा रहा। अब तो मेरे पैसे भी लग गए हैं। अरे साहिब आप आ गए, मेरे लिए आम ले आए। मुझे माफ कर दो बेगम, मैं तुम्हारे लिए आम नहीं ले आ सका क्योंकि मेरे सारे पैसे ही लग गए। आज मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। अरे मैं सारा दिन तुम्हारा इंतजार करते रही और तुम मेरे लिए कुछ नहीं लाए। मैं तुम्हारी इस कंजूसी की वजह से उकता गई हूँ। और फिर मियाँ कंजूस अपनी कंजूसी की वजह से बहुत पिटाई खाता है और बेचारा बहुत रो रहा होता है। अगर प्यारे बच्चों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दे ताकि आपको हर आने वाली वीडियो को मैं